तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी TSSB, यूपी टेट, रिट, जो हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इनके लिए जो हमने सीरीज़ शुरू की है एक नई मैथ की, तो उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं LCM HCF का, लैसे मैसे। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चन लैसे मैसे में आते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। चाहे आप जो है पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, जब भी आप समझ जाओगे कि हमें लैसे कैसे निकालना है, मैसे कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, लैसे मैसे LCM HCF जो है हमारा चैप्टर है। चाहिए आप जो है देखो, DSSB की आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। यूपी टेट का आपका एग्जाम आने वाला है, यूपी टेट का एग्जाम, एस टेट का, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो टेट का, या आपका जो आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, जो बीएड के लिए आपको आपने भरा, सभी को जो है आपके जो है ये सीरीज जो है आपको सभी को जो है हेल्प करेगी। तो ठीक है, तो आप अपना रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, हमारा जो है भिन्न का लैसे मैसे हमें निकालना सबसे पहले देखेंगे। 7/9, 14/15 तथा 7/10 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है? HCF हमें निकालना है, ठीक है। HCF हमें निकालना है। देखो, जहां भी भिन्न की बात आती है, और हमें निकालना है HCF, तो जो हमारे ऊपर वाली संख्या होती है, मतलब जो हमारे अंश है, उनका तो ये निकालना है जो हमें दिया गया है महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। अंशों को तो HCF निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे? LCM। ये बात ध्यान रखना, जो हमें निकालना है वो तो अंशों का निकालेंगे और उसके विपरीत हम जो है हरों का निकालेंगे। मतलब 7, 14 और 17, 7, 14 और 17 क्या निकाल लेंगे? HCF। 7, 14 और 17 ये हमारे जो है अंश में है, तो 7, 14 और 17 का HCF जो हम निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 7। HCF क्या होता है? HCF वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं को काट सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम निचले वाली हर वाली संख्याओं को देखें, 9, 15 और 10। तो 9, 15 और 10 का जो हमें निकालना है इसके विपरीत, मतलब ये HCF है तो हमें निकालना है LCM, ठीक है। ये हमें निकालना है LCM। तो 9, 15 और 10 का जब LCM हम निकालेंगे तो LCM वो संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको जो है ये सभी संख्याएं काट सकती है। क्या? 9 भी काट सकती है, 15 भी काट सकती है और 10 भी काट सकती है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होगी? या तो देखो LCM निकालने का हमारा जो है एक मेथड है, या तो उससे निकाल लो, या देखो अगर हम 60 को देखें, 15 चौका 60, 9 से जो है 60 नहीं कटता, 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। 60 के बाद हम किससे हैं? 90 देखते हैं। 15 से 90 कट जाएगा, 9 से 90 कट जाएगा, 10 से 90 कट जाएगा, तो 90 जो है हमारी वो संख्या है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे जो है 9 भी काट सकता है, 15 भी काट सकता है और 10 भी काट सकता है। तो 9, 15 और 10 का LCM क्या हो जाएगा? 9, 15, 10 का LCM हो जाएगा 90। तो 7/90 जो है हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। LCM निकालना और HCF निकालना आपको जो है देखो, ये HCF का क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया है, लेकिन अगर LCM की बात है तो LCM का अगर मैं आपको निकालना सिखाऊं तो देखो 9, 15 और 10 का अगर हम LCM काट देंगे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से। 9 नहीं कटता ऐसे लिखेंगे, 15 नहीं कटता ऐसे लिखेंगे, 10 कटता है तो इसे काट देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 5 को ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एक बार कट जाएगा, 5 नहीं कटता और 5 नहीं कटता। उसके बाद क्या से करते हैं? 5 से काटेंगे, 1, 1 और 1, ठीक है। अब 2 की और 5 की गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 × 9, 9 की 10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। ये हमारा जो है LCM निकालने का सबसे आसान तरीका है। क्या है? LCM निकालना। क्या निकाला हमने? LCM, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या? किसी भी संख्या का LCM, लेस है, ठीक है। अब मैं मैसे भी बताऊंगा आपको, वो जो है बड़े क्वेश्चन को मैं आपको लूंगा। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, जब घात में हमें जो है लैसे मैसे निकालने हो, 2 की घात 3 है, गुणा 3 की घात 2 है, गुणा 5 की घात 3 है, गुणा 7 की घात 2 है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या दी गई? 2 की घात 2 है, गुणा 3, गुणा 5 की घात 2, गुणा 7, तथा 3 की घात 4, गुणा 5 की घात 4, गुणा 2।
का हमें निकालना में से मतलब HCF, यहाँ पे हमें निकालना HCF, ठीक है। और घात में इस तरह जो है हमें गुणा कर करके जो है हमें संख्या दी गई है, तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना। जहां भी हमें HCF की बात आवे, जहां भी हमें HCF की बात आवे, तो इस देखो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो पहली वाली संख्या में देखो HCF निकालने में सबसे एक तो हमें लिखना सभी में जो है कॉमन है, जो संख्या सभी में कॉमन है वो लेनी है, और जो सबसे छोटी घात वाली है, सबसे छोटी संख्या और सब में जो है कॉमन संख्या हमें लेनी है। तो सब में कॉमन सबसे पहले जो है 2 से देखेंगे। 2 में देखो 2 की घात यहाँ पे 3 है, 2 की घात यहाँ पे 2 है और 2 की घात यहाँ पे 1 है। तो सबसे छोटी 2 जो है सब में कॉमन है और सबसे छोटी है, तो हमसे सबसे पहले हमने क्या ले लिया 2 गुणा। उसके बाद 3 की बात करते हैं। यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 की घात मतलब जहाँ पे 3 अकेला है वहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 4 है। तो सबसे छोटी घात कहाँ पे है 3, तो गुणा ये कर देंगे। उसके बाद 5 देखेंगे, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है। तो 5 की घात यहाँ पे 3 है, 5 की घात यहाँ पे 2 है, 5 की घात यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटी कहाँ पे है यहाँ पे 5 की घात 2। उसके बाद 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब सभी में कॉमन और सबसे छोटी घात हमारी कौन सी है 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2। तो यही इसका क्या होगा, इन संख्याओं का HCF क्या होगा, ये होगा। HCF में आपको ध्यान रखना है सभी में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो, सबसे छोटी घात हो। अगर इसमें HCF के स्थान पर हम LCM की बात करें इसी जो है क्वेश्चन में, तो क्या करना है, जो कॉमन है वे भी लेने हैं, जो कॉमन नहीं है वे भी लेने हैं, लेकिन सबसे बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात नहीं है। HCF में सबसे छोटी घात और LCM में सबसे बड़ी घात, अगर इसी तरह क्वेश्चन हमारा LCM में हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक लैसे हमें निकालना है LCM लैसे, ठीक है। और जो है भिन्न का लैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी भिन्न की बात हो, जो हमारे अंश का वही निकालना है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन हर में क्या निकालेंगे, हर में इसका उल्टा निकालेंगे, मतलब हरों का जो है क्या निकालेंगे में से। तो 1, 2, 5 और 4 का जो है अगर हम जो है लैसे निकालना है, तो लैसे मैंने क्या बताया था एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी से कट सके। तो 1, 2, 5 और 4 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी 20। क्या होगी 20। 20 से भी 5 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, ठीक है। 10 नहीं कट सकता, ठीक है, 20 कटेगा। उसके बाद 3, 9, 6 और 27 की क्या निकालना में से, मतलब HCF निकालना 3, 9, 6, 27। 3, 9, 6, 27 में वह छोटी है छोटी संख्या जो इन्हें सभी को काट सके। 3, 9, 6 और 27। तो 3 से 3 भी कट सकता है, 3 से 9 भी कट सकता है, 3 से 6 भी कट सकता है और 3 से 27 भी कट सकता है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी में से क्या हो जाएगा, इसका में से हो जाएगा 3। तो 20/3 जो है इसका क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक, इस भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा 20/3, ठीक है। मतलब मेन बात यह है अगर कहीं भी भिन्नों में हमें लैसे में से निकालना है तो उसमें क्या करना है, जो हमसे पूछा, अगर भिन्न का में से पूछा है तो हर अंश का में से, हर का लैसे, ठीक है। अगर हमें लैसे पूछा है, LCM पूछा है, भिन्नों का LCM पूछा है, तो अंश का LCM और हर का HCF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका में से 12 है तो ये संख्या। इस क्वेश्चन को आप देख लो, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 3 संख्या में दे दी, अनुपात दे दिया और हमसे कह दिया कि उसका जो है में से, मतलब HCF, जो HCF है वो 12 है, जो HCF है वो 12 है। तो ये संख्या पूछ ली, तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखो संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखो जो हमें HCF दिया गया है 12 का जो है प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये हमारी संख्या हो जाएगी डायरेक्ट, ये हमारी संख्या हो जाएगी डायरेक्ट। इस तरह क्वेश्चन को तो आप जो है रट सकते हो, ठीक है। रटने वाली बात होगी ये तो बिल्कुल, ठीक है। जहां भी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और हमें में से दे दिया गया हो
तो सीधा में से का उठा के अनुपात में गुणा कर दो, हमारी संख्या आ जाएगी जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 2930 तथा 3239 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF हमें बताना है। ठीक है, HCF क्या होगा? बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा, भाग विधि। जो हमारी बड़ी संख्या है 32 39 जो हमारी बड़ी संख्या है, इससे भाग दे देंगे छोटी संख्या से 29 23 से। ठीक है, एकम चल जाएगा, एक बार चलेंगे तो क्या होगा 29 23। ठीक है, घटा देंगे, 9 में से 3 गए 6, 3 में 2 गए 1, और जो है 12 में से 9 गए 9 और 4 9 और 3 12। ठीक है, अब जो हमारा घटाने के बाद आया, इससे भाग देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था, इसे ये जो है यहाँ पे लिखेंगे अब 29 23। ठीक है, अब इससे भाग देंगे, 3 छंग 18, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 9 12, 9 छिक 54 का 4 कहाँ से लगे 5, 9 एकम 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 9 30 27 और 1 28। ठीक है, घटाओगे, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बच गया 79। घटाने के बाद जो आओगा उससे भाग देंगे किसे, जिससे हमने पहली बार भाग दिया 316 को। ठीक है, अब 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 नम 36, 6 कहाँ से लगे 3, 4 7 28, 29 31। तो ये हमारा जो है पूरा कट गया, 79 से 79 से 4 बार कट गया 316 पूरा। जब हमारा जो है ये संख्या पूरी कट जा, तो जो हमने हमारा जो है लास्ट में हमने जिससे भाग दिया था 79 79, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। HCF हमारा क्या हो जाएगा 79। तो इस तरह हमें भाग देना है, बड़ी संख्या को भाग देना है छोटी संख्या से, जो घटा के आओगा उससे भाग देना है जिससे हमने पहले भाग दिया था। ठीक है, उससे फिर भाग देंगे, जब घटा के आओगा उससे हमें भाग देना है जिससे हमने पहले भाग दिया था 316 को। जब हमारी संख्या इसी तरह करते करते पूरी कट जा, तो जिससे हमने लास्ट बार भाग दिया वही हमारा क्या होगा, वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो ये एलसीएम और HCF निकालेगी मैंने आपको जो है भाग विधि से भी और सिंपल मेथड से भी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। एलसीएम हमने इस तरह निकाला था, HCF हमने भाग विधि से निकाला, कोई दिक्कत नहीं आने की, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि गुणा भाग हम जो है शुरुआत से ही करते आए हैं, तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, ये इस चैप्टर के कुछ मैंने क्वेश्चन बताए जो सिंपल शुरुआत के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताए। और इसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर के और क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है गीता क्लास के साथ जोड़ने की कोशिश करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।